झारखंड में भोक्ता समुदाय जो हैं वो लंबे समय से इस चीज़ का प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को एसटी में शामिल किया जाए। अब उन लोगों को 7 तारीख को राज्यसभा में पेश किया गया, शामिल कर लिया गया है। झारखंड से कुछ लोग आए हैं जो केंद्र सरकार को और जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा उनसे मिलने के लिए और उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि लंबे अरसे से ये मांग था। उन सबसे सब लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश सिंह भोक्ता, केंद्रीय अध्यक्ष खरवार भोक्ता युवा विकास संघ। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग का जो बिल है वो 7 फरवरी 2022 को राज्यसभा में पेश किया गया। तो हम लोग बहुत दशक की लड़ाई, ये हमारे जो स्वर्गीय रामदेव गंजू थे, हमारे अभिभावक, ये उनका लड़ाई था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज उनकी लड़ाई को जीत मिली है। उसके लिए हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करने के लिए, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को आभार प्रकट करने के लिए और जनजातीय मामलों के मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी को आभार प्रकट करने के लिए दिल्ली हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, लंबे समय से आप लोगों की ये मांग थी, अब पूरा हो गया है, कितनी खुशी है? देखिए, झारखंड प्रदेश में खरवार भोक्ता समाज का एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। पिछले 20 से 21 वर्षों से हम लोगों ने, जब झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में, उसके बाद से ही हम लोग झारखंड सरकार से मांग किए थे कि हमारी जो अस्मिता और मूल पहचान की लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारी जो आदिवासियत का मामला है, आदिवासियत का पहचान हमें मिलना चाहिए। इसी सवाल पर हम लोगों ने बहुत ही काफ़ी भीड़ के साथ, संख्या के साथ हम लोगों ने मांग किया था कि हम लोग को जो मूल पहचान चाहिए, वो मूल पहचान खरवार के 8 उपजातियाँ हैं, भोक्ता, देशवारी, गंजू, रोतिया, मंझिया, ये 8 उपजातियाँ हैं। उन उपजातियों को शामिल कर, खरवार की उपजाति में शामिल कर हम लोग आदिवासियत का पहचान के लिए लड़ाई लड़ा था। आज आज पूरा हो गया। इससे समाज को काफ़ी मतलब है कि खुशी है। आपके जो मंत्री हैं वहाँ पर भोक्ता समुदाय से आते हैं, वो मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में, वो कहा है कि इससे तो नुकसान होगा। कैसा नुकसान? वहाँ हमारा किसी तरह का नुकसान नहीं है। वहाँ सिर्फ हमारा जो चतरा सिमरिया विधानसभा में वो अपने मंत्री जी अपने परिवार को खड़ा करने के लिए विधानसभा में वो चाहते थे, और एसटी हो जाने के बाद वहाँ विधानसभा में वो खड़ा नहीं कर पाएंगे जब तक वो सीमांकन नहीं होता है 2026 में। तब इसके एवज में वो विरोध कर रहे हैं और हमारे तमाम पूरे समाज खुशी हैं। इसी खुशी में हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अर्जुन मुंडा जी को हम लोग बधाई देने आए हैं। अच्छा बताइए, आप लोग आप लोग समुदाय सब लोग खुश हैं, दूसरा आपके समुदाय से जो मंत्री है झारखंड सरकार, वो भी ना खुश, कह रहे हैं कि इससे तो फायदा नहीं नुकसान होगा। केवल मंत्री जी अपना फायदे देखते हैं। अपना सीट बचाने के लिए एक आदमी अगर इलेक्शन में जीतने से पूरा समाज का विकास नहीं होता है। अगर हम लोग एसटी में अभी प्रधानमंत्री और कल्याण मंत्री ये सब एसटी में हम लोग को कर दिए हैं, तो हमारे जो छोटे लड़के हैं वो नौकरी में जाएंगे तो सभी लोग को फायदे होंगे। शामिल कर लिया गया एसटी में, लेकिन मंत्री जी जो राज्य में हैं वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, इससे हम लोग को नुकसान होगा। तो ये कैसा नुकसान? नुकसान उसको ये पॉलिटिकल सीट से होगा। मान लिया जाए अगर हम लोग को एसटी कर दिया जाता है तो चतरा, लातेहार ये सब अभी मौजूदा ये एससी सीट है, तो वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए कह रहे हैं? अपने फायदे के लिए बोल रहे हूँ। हाँ, तो आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? हम लोग क्या जवाब देंगे? वो तो हम लोग के सब जानता। अभी झारखंड का न्यूज में देखेगा ना शाम को कितना हम लोग का खुशी मना। यहाँ से क्या कह रहे हैं? दिल्ली से? यहाँ से तो हम लोग को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबको बधाई देने के लिए दिल्ली आए हैं। वो जो मंत्री जी आपके समुदाय से हैं वो तो कहे कि इससे नुकसान होगा, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? 1 सीट जाएगी, लेकिन हम लोग को 1 सीट का तो फायदा होगा। मेरा यह कहना है कि एसटी में आने से राजनीतिक उत्थान होगा, बल्कि हम 5 संसदीय क्षेत्र पर हमारे समाज के लोग कल दिन अपना प्रतिनिधित्व रख सकते हैं। 5 सांसद लड़ सकते हैं और 11 विधायक चुने जा सकते हैं इस बिल के पास होने से। तो ये राजनीतिक हमारा उत्थान होगा समाज का। ये हमको लगता है कि मंत्री जी के आसपास जो सलाहकार हैं, उस सलाहकार को उनको बदल देना चाहिए आगे उनके भविष्य के लिए।
तो सुन लिया आपने, उपभोक्ता समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके समाज को एसटी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन मंत्री जी का कहना है, वहाँ पर झारखंड सरकार में जो मंत्री है भोक्ता समुदाय से, उनका सीधे तौर पे कहना है कि राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। तो उन पर इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो उनका सलाहकार है, जिनके सलाह पे वो बयान देते हैं, उन सलाहकार को जल्द से जल्द बदल दीजिए, नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा। दिल्ली से न्यूज विंग के लिए अमित चौधरी की Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.